स्कल आइस ने चारों तरफ तबाही मचा कर रखी थी और वो एक साथ काफी सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। तभी ऐश बीच में आ जाता है और कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ, स्कल आइस को डिफीट करना सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है। अब ऐश स्कल आइस के बिल्कुल आमने सामने आ चुका था और अब स्कल आइस ने ऐश को टारगेट बना लिया था। ऐश अपने कंधे की तरफ देखता है जहाँ पर पिकाचू बैठा हुआ था और कहता है पिकाचू रेडी हो जाओ, ये बैटल तुम्हें ही करनी है। पिकाचू एक्साइटेड हो जाता है और उसके गाल से थंडर स्पार्कल्स निकलते हैं एंड वो ऐश के शोल्डर से जंप करके स्कल आइस के सामने आ जाता है। ऐश कहता है अभी तक तो हमने स्कल आइस को एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की तरह देखा है जिसने एक साथ काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डोमिनेट किया, पर इसकी असली पावर अब एक वर्ल्ड चैंपियन पोकेमॉन यानी कि पिकाचू के सामने पता चलने वाली है। अगर पिकाचू ने स्कल आइस को डोमिनेट कर लिया तो स्कल आइस उतना खास पोकेमॉन नहीं है, बट अगर स्कल आइस पिकाचू को टक्कर दे देता है तो स्कल आइस में कोई ना कोई बात होगी और ये ट्रेनिंग करने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देखते हैं कि क्या होता है। बैटल शुरू हो जाती है और ऐश हर बार की तरह ठंडा बोल्ट से स्टार्ट करता है जिसको स्कल आइस काउंटर करता है ग्रेव स्टोन फैंटाज्म के साथ। ये अटैक सिर्फ और सिर्फ स्कल आइस के पास था। ये एक घोस्ट टाइप का स्पेशल अटैक था जिसके लिए स्कल आइस जमीन से काफी सारे ग्रेव स्टोन को समन करता है एंड वहां पर कुछ अजीब से घोंसले हाथ आ जाते हैं जो कि सारे पत्थर को पिकाचू की तरफ थ्रो करना स्टार्ट करते हैं। एक पत्थर थंडर बोल्ट से टकराता है जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है, बट इसे थंडर बोल्ट की स्पीड भी कम होती है। इतने में ही एक और पत्थर उसी थंडर बोल्ट के ऊपर लग जाता है जिससे थंडर बोल्ट पूरी तरह से रुक जाता है एंड अब बाकी सारे पत्थर पिकाचू की तरफ बढ़ रहे थे। ऐश थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है पिकाचू एजिलिटी का इस्तेमाल करो और सारे के सारे पत्थर को डॉज करने की कोशिश करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है, उसका फोकस सारे पत्थर के ऊपर होता है और वो अमेजिंग तरीके से सारे पत्थर को डॉज कर रहा था। इतने में स्कल आइस अपने घोस्ट टाइप एबिलिटीज का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट करता है और पिकाचू के पीछे आ जाता है एंड अपने टेल का यूज करके एक काफी स्ट्रॉन्ग फैंटम टेल लैश अटैक का इस्तेमाल करता है जो कि एक घोस्ट टाइप अटैक था। इससे पिकाचू उड़ते हुए सामने के एक पत्थर से टकरा जाता है और उसको काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि हम स्कल आइस को लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर ये पिकाचू को इस तरह से टक्कर दे रहा है तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के लिस्ट में आता होगा। ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? पिकाचू थोड़ा शेक करा होता है पर वो दोबारा खड़े हो जाता है। वो आगे बैटल कर सकता था। अब ऐश स्कल आइस को थोड़ा और सीरियसली लेने वाला था एंड वो कहता है पिकाचू अभी इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करो। दूसरी तरफ स्कल आइस के क्लॉ पूरी तरह से पत्थर के बन जाते हैं और वो आगे बढ़ रहा होता है रॉक क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए। ये एक और स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था। पिकाचू इलेक्ट्रिक वेब को अनलीश कर देता है जो कि डायरेक्टली स्कल आइस के ऊपर लगता है। वैसे तो ये वेब काफी स्ट्रॉन्ग था जिसमें ज्यादातर पोकेमॉन ट्रैप हो जाया करते थे और बिल्कुल इसी तरह से स्कल आइस भी इसमें फंस जाता है और स्ट्रगल कर रहा होता है। ये देखकर ऐश मौके का फायदा उठाता है और कहता है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का भी इस्तेमाल करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे ही करता है और अब इलेक्ट्रो बॉल स्कल आइस की तरफ बढ़ रहा था। इतने में ही स्कल आइस अपने क्लॉज का यूज करके उस इलेक्ट्रो वेब को फाड़ देता है, पर तभी उसके ऊपर इलेक्ट्रो बॉल भी लग जाता है एंड ये डायरेक्टली स्कल आइस के सर पर लगा था जिससे स्कल आइस को काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है, बट फिर भी वो नहीं रुकता है और पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है रॉक क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए। ब्रॉक कहता है कि यार स्कल आइस सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तुम्हें इसको काउंटर करते रहना पड़ेगा। ऐश के पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है पिकाचू अभी काउंटर करो आयरन टेल के साथ। पिकाचू का आयरन टेल और स्कल आइस का रॉक क्लॉ दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि दोनों पोकेमॉन्स अभी भी आमने सामने हैं। किसी भी पोकेमॉन का अटैक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाया था और दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल लग रही थी, पर तभी पिकाचू थोड़ा पीछे की तरफ पुश होना स्टार्ट होता है यानी कि स्कल आइस का रॉक क्लॉ डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ऐश कहता है पिकाचू नहीं, तुम्हें और जोर लगाना होगा। पिकाचू और भी ज्यादा कोशिश करता है जिससे अब स्कल आइस पीछे की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाता है। मिस्ट्री, ब्रॉक, साइना और रे भी पिकाचू को सपोर्ट करते हैं और चीयर करते हैं। रे कहता है कमाल की बात है, मैंने अभी तक ऐश की 2 बैटल देखी है और वहां पर ऐश ने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया था। इनफैक्ट कोई भी पोकेमॉन ऐश के पोकेमॉन्स को डैमेज तक नहीं दे पा रहा था, बट यहाँ पर स्कल आइस ने कमाल कर दिया है। ऐश के अलावा मैंने शायद ही किसी के पास ऐसा पोकेमॉन देखा होगा। अगर ऐश इसको पकड़ने में सफल हो जाता है तो ऐश काफी ज्यादा लकी होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन जर्नी सीरीज के अंदर ऐश ने सबसे पहला कौन सा पोकेमॉन कैच किया था। पिकाचू स्कल आइस को पीछे की तरफ पुश करते जाता है और इतने में स्कल आइस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिरता है। ऐश कहता है बहुत बढ़िया पिकाचू, हमने कमबैक कर दिया है और अभी एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का इस्तेमाल करो। पिकाचू फुल पावर के साथ थंडर का इस्तेमाल कर देता है और क्योंकि स्कल आइस जमीन पर गिरा हुआ था वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको लगातार काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है।
आसपास के सारे लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले ही ये पोकेमॉन अनकंट्रोलेबल लग रहा था। पर अभी स्कल आइस हारा नहीं था, वो दोबारा से खड़े हो जाता है और रेडी होता है पिकाचू को हराने के लिए। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहते हैं ऑब्वियसली पिकाचू इतने रेयर और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है, हमें कुछ और देर तक फाइट करनी होगी, बट हाँ हम डेफिनेटली हार नहीं मानने वाले हैं और आखिरी दम तक बैटल करके स्कल आइस को हरा कर ही जाएंगे। पिकाचू भी पूरी तरह से रेडी होता है, पर इतने में स्कल आइस अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि टेक्टोनिक स्लैम का इस्तेमाल कर देता है, जिसके लिए वो अपने टेल का इस्तेमाल करके काफी जोर से जमीन पर मारता है और जमीन दो हिस्सों में बंटना स्टार्ट हो जाती है, वो भी बिल्कुल पिकाचू के नीचे से। पिकाचू पैनिक करता है, बट ऐश कहता है पिकाचू पैनिक मत करो, अभी जंप करके जमीन की एक साइड आ जाओ। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो सेफ हो जाता है। इतने में ही जहाँ से जमीन अलग हुई थी वहां से काफी सारा लावा बाहर आता है और पिकाचू की तरफ बढ़ता है, यानी कि पिकाचू अभी भी सेफ नहीं था, बट वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस लावा से भाग रहा होता है। पर वो लावा भी पिकाचू का पीछा करते ही जा रहा था। सवाल यह था कि आखिर कब तक पिकाचू भागता रहेगा, कभी ना कभी तो वो लावा उसके ऊपर लग ही जाएगा और भागने से पिकाचू की एनर्जी वेस्ट हो रही है। तभी ऐश के दिमाग में एक स्ट्रेटेजी आती है, वो कहता है पिकाचू अभी टर्न करो और स्कल आइस की तरफ भागो। पिकाचू को तो उस टाइम समझ में नहीं आता है कि ऐश क्या बोलना चाह रहा था, बट फिर भी वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है और स्कल आइस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे करके पिकाचू की एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, बट ऐश कहता है पिकाचू अपनी स्पीड कम मत करो, स्कल आइस बहुत ज्यादा पास है, बस वहां तक अपनी स्पीड बनाए रखो और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इस्तेमाल करो एजिलिटी का। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है। एजिलिटी की मदद से पिकाचू अपनी स्पीड को वापस गेन कर लेता है और अब वो स्कल आइस के तरफ पूरे स्पीड में बढ़ रहा होता है। कुछ टाइम बाद वो स्कल आइस के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। स्कल आइस भी पूरी तरह से रेडी होता है पिकाचू के ऊपर रॉक लॉ अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, पर तभी ऐश कहता है पिकाचू स्कल आइस से पंगा मत लेना या फिर उसके ऊपर अटैक मत करना, जंप करके स्कल आइस को पार कर लो। पिकाचू एक काफी लंबी जंप मारता है और स्कल आइस के ऊपर से उसको पार कर लेता है। स्कल आइस पिकाचू के ऊपर रॉक लॉ का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट वो फेल हो जाता है और इतने में ही वो लावा जो कि पिकाचू के पीछे पड़ा हुआ था वो ऊपर नहीं जा पाता और स्कल आइस के ऊपर ही टकरा जाता है और लगातार इतना सारा लावा लगने के चलते स्कल आइस को काफी ज्यादा हैवी डैमेज सहना पड़ता है। एंड अब वो एक्सट्रीमली वीक हो चुका था। मिस्टी, ब्रॉक और सईना ऐश की कमाल की स्ट्रेटेजी देखकर शॉक्ड होते हैं। ये बैटल देखने वाले टाउन के लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है और इतने में ही वहां पर रिवाइवर भी पहुंच जाता है, जिसने काफी कुछ मिस कर दिया था, बट एटलीस्ट वो इस बैल की एंडिंग तो देख ही सकता था। एंड वो नोटिस करता है कि पिकाचू और स्कल आइस दोनों ही काफी वीक लग रहे हैं और बताया नहीं जा सकता है कि कौन सा पोकेमॉन बैटल जीतने वाला है।